नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 684वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो इस तरह के वर्ड मीनिंग को आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी वो कौन सा तरीका होगा जिससे कि आप जब पढ़ देंगे तो जो समस्या है आपका अटकने का, या आप सोचने लगते हैं कि इस वर्ड को क्या पढ़ें, या इस वॉवेल्स को या इसका कॉन्सोनेंट जो आप देखते हैं उन कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या होगा, कभी कुछ हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की बात सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो समस्या होगा आप हमारी बातों को अगर ध्यान सुनेंगे तो बहुत चीज़ जो आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, सबसे पहले बेसिक बात जरूरी है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हिंदी मीडियम के लोग जो हैं, जाहिर सी बात, जो हिंदी माध्यम से पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी नहीं लिखने आ रहा है, नहीं पढ़ने आ रहा है, नहीं उसका स्पेलिंग याद हो पा रहा है। तो कारण है कि अल्फ़ाबेट या वर्णमाला, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट या वर्णमाला की जानकारी जो है बहुत ही गहराई तक नहीं है। इस कारण से ऐसा दिक्कत हो रहा है। अगर एक भी कॉन्सोनेंट हो या एक भी वॉवेल का उच्चारण अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो वो सोचिए वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, हर एक वर्ड मीनिंग में वो घूम रहा है, बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या अटक रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यही है कि अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों ABCD जो 26 लेटर है, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग ABCD ही बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते भी नहीं है। इसमें A, E, I, O और U, ये 5 है दोस्तों। 5 हमारा जो है वॉवेल, ये 5 वॉवेल जो है, इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग बोले और उच्चारण किए जा रहे हैं। होता यही है कि लोग समझते हैं कि इसका उच्चारण बस इजीली समझ लेते हैं कि A, I, O, U बस बोल देना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उच्चारण डिफरेंट मतलब विभिन्न तरह से होता है, जो कि 4 से 5 तरीका है पढ़ने का। लोग एक तरीका जानते हैं, 2 तरीका जानते होंगे, लेकिन 4-5 नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात कि दोस्तों जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जो है तो इसमें जो भी आप देखते हैं जो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि D, इसके बाद G, J के बाद है S, ये जो है इसका उच्चारण सिंपल तरीके से तो हो रहा है और कुछ एक्सेप्शन तरीके से भी हो रहा है, जो कि लोग उच्चारण नहीं कर पा रहे। दूसरा बात कि T का उच्चारण भिन्न तरह से होता है, तो कहीं कहीं T अलग अलग तरह से उच्चारण हो जा रहे हैं। ये एक्चुअली 4 तरह से उच्चारण सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, 4 तरह से इसका उच्चारण हो जाता है। तो मैं बताऊंगा आगे। तो चलिए अब देखिए वर्णमाला की बात करते हैं। देखिए जैसा कि अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं कि एक ही अल्फ़ाबेट है 26 लेटर का, उसमें 2 पार्ट हो गए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जबकि वर्णमाला में ऐसा नहीं है। वर्णमाला के अंदर 2 पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि एकदम सेपरेट है। यानी कि स्वर अलग जिसकी संख्या 14 है, व्यंजन अलग जिसकी संख्या 36 है। दोनों का अंग्रेजी आपको याद करना हो, यानी कि 14 दूनी 28 हो जाता है, 36 दूनी 72, 72 या 28 जो है आपको याद करने होंगे। और उसका यूज़ करना अगर सीख जाते हैं, दोनों का यूज़, यानी व्यंजन और स्वर का यूज अगर आप करना सीख जाते हैं, तो आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या कहीं भी जब टेक्स्ट इंग्लिश को पढ़ते हैं, खासकर इंग्लिश वाले सेंटेंस में अगर हिंदी कहीं आ जाता है तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग स्वर पर, उसके बाद व्यंजन पे बात करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्णमाला का पहला पार्ट ही होता है स्वर, और स्वर जो दोस्तों इस तरह से पढ़ेंगे। एक्चुअली स्वर का उच्चारण हम लोग एक ही बार में कर पाएंगे, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री। समझने के लिए आप ये समझिए, ह्रस्व है, दीर्घ है, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। इसका अंग्रेजी आपको याद होगा करना, तभी आप कर पाएंगे, लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। जैसे कि अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, और बड़ी री के लिए आर डबल ई। ये तो है दोस्तों जो कि अ, आ, ई, ठीक है। आ, आई के लिए आई, डबल ई, यू डबल ओ, री, और आर डबल ई, बड़ी री। उसके बाद देखिए ए ओ अन अ, इसका अंग्रेजी हो जाएगा ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अह का एच। अब ये जो है 3 जो है हमारा, ये लोग भूल जाते हैं, इसका यूज़ एक्चुअली याद करते समय भूल जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा विशेष रूप से। मान लीजिए कि लिखा हुआ है सांस,
ठीक है, सांस लिखा होता है, यानी जो सांस हम लोग लेते हैं, ब्रीदिंग जो करते हैं, इसके बारे में। इसका अंग्रेजी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो एस से स होता है, ए से आ हो गया सा। अब इस बिंदु का खेला है कि एन है तो इसका कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऐसे लिखेंगे और फिर स है तो लास्ट में ऐसे लिखेंगे तो अजीब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन लेकर ए के ले लेते हैं, फिर एन फिर एस, इस तरह सांस लिखते हैं। मान ली कुआं लिखना है, कुआं का कैसे, KUAN, ठीक है, कुआं। कुआं तो समझ रहे हो कैसे लिखा जाता है, इस तरह से कुआं लिखते हैं, है ना। तो आ के लिए डबल ए न लिखकर यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ए और एन का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए, अब ये तो है दोस्तों, मान लीजिए किसी का नाम लिखना हो तो व्यंजन के साथ जब स्वर जोड़ेंगे ना तभी आप नाम लिख पाएंगे। तो चलिए व्यंजन पे आते हैं दोस्तों। व्यंजन जी, व्यंजन जो है सो अपने आप में एक अलग चीज़ है और इसका उच्चारण हम लोग अपने जो मौखिक जो अपने मुंह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब आधा अधूरा है। अब ये पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या लिखा हुआ, तो आप सिंपल कहेंगे भाई कि ये लिखा हुआ है क, लेकिन इस क में और इस क में अंतर है। ये है हमारा व्यंजन और ये है हमारा अक्षर, ठीक है। मैं जब कहूँगा कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे घ, लेकिन ये दोस्तों घ ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें हलंत नहीं रहेगा। और ये है अक्षर हमारा, ये है व्यंजन। कहने का मतलब कि व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है, स्वर की संख्या 14 है, जब स्वर मिलता है तब बनता है हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। और इसी अक्षर में फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए, इसी अक्षर में फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है क्या, शब्द। और शब्दों के समूह को ही तो वाक्य कहते हैं। वाक्य से तो ही किताब और किताब भी बन जाता है, यानी कहानियाँ लिखी जाती हैं और वो कहानियाँ किताब बन जाती हैं। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो मान लीजिए कि क लिखना है तो क में जब ये इस क का मतलब है कि भाई क हलंत ये अ, इसका मतलब यही हुआ कि क में अ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया क, है ना। अगर ख की बात करते ख, अगर ख है तो ख प्लस अ करते हैं ऐसे हलंत लगाकर, तो हमारा होता है ख। किसी का नाम लिखना हो तो इसी तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जीएच, अंग से एनजी। ये वाला अंगा लोग याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जेच, है ना। देखिए च का सी एच, छ का सी एच डबल एच, जो एच एक्स्ट्रा हो गया, ज का जे, झ का जेच, इया का वाई एन, ये भी लोग भूल जाते हैं। फिर ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, ण का एन, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, एन का न, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, म का एम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी डब्ल्यू, तलाबे श का एस, दंत मूर्धन्य स का एस, दंत स का एस और ह का एच, अक्षर का के से, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। जो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, यानी दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन कह सकते हैं बना है। और इसमें जाहिर सी बात है इस तरह के वर्ड ही यूज़ करने होंगे। देखिए जब व्यंजन के साथ आप स्वर जोड़ेंगे, जब स्वर 14 हो गया, उसी तरह मान लीजिए क लिखना है अंग्रेजी में क, तो क ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये आधा मत समझा जाएगा। जब के ए लिख देंगे तो अब समझाएगा कि भाई ये कंप्लीट हमारा क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मान लीजिए कि सत्येंद्र लिखना है, एक नाम ले ही लेते हैं सत्येंद्र। अब ये पीछे देखेंगे सत्येंद्र, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लेना ही पड़ेगा तभी तो आप समझ में आएगा। सत्येंद्र है। अब एस से स होता है, ठीक है, ए भी लिख देंगे क्योंकि इसमें अ लगा हुआ है, इसका मतलब यही मतलब है ना कि ये एक अक्षर है, जबकि ये व्यंजन वाला है यानी आधा क है। त है, त का इसमें तो कुछ लगाना है नहीं क्योंकि कोई वॉवेल है ही नहीं। एंद्र में ए है तो वाई लिख देंगे, य का वाई होता है और ए कार के लिए ई होता है। द्र है तो डी से होता है द और इसमें र लगा हुआ तो आर लिख देंगे और ए लिख देंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि द में अ लगा हुआ वैसे द्र। ऐसे अगर आर नहीं मतलब र नहीं लगा रहता, सिर्फ द रहता तो उसमें ए नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए कि राम लिखते हैं, ठीक है, राम, ये है राम, है ना, राम। तो राम का स्पेलिंग क्या होता है, RAM। इसमें तो ए नहीं लगाया क्योंकि ए इसमें लगा हुआ, लेकिन ये परंपरा है एक्चुअली, लिखने का हैबिट है कि लास्ट में नहीं लिखते। लेकिन अगर यही लिखा रहता राम, रमा,
यही लिखा रहता है रमा, रमा, तो स्पेलिंग यही होता है RAMA, ये स्पेलिंग यही होता है, ठीक है। रमा के लिए भी यही और राम के लिए भी ए नहीं रहेगा, लेकिन रमा में ए आ जाता है। तो बात समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण कैसे होता है। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो आप समझ चुके होंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट से AEIOU को हटा दें तो जो बचेगा वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, यानी इसे ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है, जो कि अब दिख रहा है। अब इसका उच्चारण समझना होगा। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को नाणा, पी को प। मैं डिस्कस बाद में करूँगा, पहले जान लीजिए कौन कौन सा अक्षर को क्या बोलते हैं। क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को दोस्तों जो टी है, टी को बोलते हैं ट और ट, ठीक है, ट त। लेकिन च स भी एक्सेप्शन है, इस पर भी बात करेंगे। भी को व भ और डब्लू को ही ब बोलते हैं। इसके अलावा तो एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ। अब देखिए मैंने बोला था आपको कि डी है ना, डी जी जे एस, इसमें ज आता है। ये 4 जगह ज उच्चारण हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे डी में ज होगा, यहाँ ज लिखा है, दूसरा ज, तीसरा ज ये हो गया और चौथा ज यहाँ है, 4 ज हुआ ना। तो अगर मान लीजिए कोई वर्ड लिखा रहे, जैसे यहाँ पर लिखा है GRADUAL, क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुअल नहीं दोस्तों, ग्रेजुअल पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेजुअल, ए के बाद एल, ग्रेजुअल या ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में भी जो डी को ज पढ़ा जाता है ना, ग्रेजुएट। जैसे यहाँ पर लिख के मैं आपको बताता हूँ, GRADUATE, ये है दोस्तों ग्रेजुएट, ठीक है, ये जो है ग्रेजुएट लिखा हुआ है इस तरह से। तो डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ ना। अब देखिए ये जो है जाहिर सी बात है, किसी से भी का होता है और के से भी का होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात कि र से ड भी होता है, र से र भी होता है, और स, देखिए एस को स तो जब बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? जैसे कि वाज लिखना हो तो एस को यहाँ पर जो है वा, एस को जो है ज पढ़ा गया, वाज है, शूज है ना। अब देखिए टी को टाता तो बोलते चौसा कहाँ बोलते हैं? जैसे TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, TI का उच्चारण क्या हो रहा है, TU का उच्चारण क्या हो रहा है? TU का उच्चारण च, TI का उच्चारण श हो रहा है। एक वर्ड ले लेते हैं और आपको मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए पेशेंट का स्पेलिंग लिखना है, PATIENT, ये है दोस्तों पेशेंट का स्पेलिंग, जिसमें TI को स पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? TI को देखिए यहाँ पर जो है स पढ़ा गया। तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वॉवेल, जिसका उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं, और इसी को हमेशा दिमाग में बना कर रखना है जब भी कोई स्पेलिंग वर्ड पढ़ते हैं, अंग्रेजी के वर्ड तब। तो मान लीजिए कि ए का उच्चारण क्या करें, मान लीजिए अंग्रेजी का वर्ड है, उसमें ए कैसे पढ़ेंगे? तो लोग सोचते हैं कि ए को तो यही पढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और लग रहा है कि क्या उच्चारण होगा, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अ भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि RAT, या ऐसे चलिए MAT, मैट होता है, मैट मैंने चटाई है ना। तो ए का उच्चारण हुआ, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, ये लोग समझते होंगे। लेकिन जब ई आ जाता है तो उच्चारण ए ही ए जो है ए बन जाता है, इसको बोलते हैं मेट, ठीक है, मेट। तो चलिए ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए ई को क्या क्या, ई को तो ई बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ भी बोलते हैं। आई को आई तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ ई बोलते हैं। ओ को तो ओ बोलते ही हैं, लोग सब जानते हैं क्योंकि वो बोला जाता है, लेकिन आ ऊ ही बोला जाता है, इसको भी याद रखिए। दूसरे बात दोस्तों, यू को तो यू बोला ही जाता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों अ है, आ है, ऊ भी बोला जाता है, और डबल ओ को ऊ तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ ओ और ऊ भी तो बोला जाता है। एक वर्ड ले लेते हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि ई का देखिए कैसे कितना बार उच्चारण है। REM और BER, ये है दोस्तों रिमेंबर लिखा हुआ। इसमें 3 वॉवेल है। पहला ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे रिमेंबर, री मेम बर,
रिमेंबर, ये है दोस्तों रिमेंबर लिखने का तरीका। तो आया ना कि एक ही ई जो है एक ही वर्ड मीनिंग में 3 तरह से उच्चारण किए जा रहे हैं। पहला छोटी के रूप में, दूसरा है ए के रूप में, तीसरा है आ के रूप में। अब बताइए कि अगर इसी तरह के 10-20 वर्ड मीनिंग आपको पढ़ते समय आ जाए तब क्या होगा? कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इस बात को समझना होगा कैसे, इसका उच्चारण के थ्रू प्रैक्टिस करके, अगर प्रैक्टिस करते तभी आप आगे सीख पाएंगे। तो चलिए अब वर्ड्स पे चलते हैं, तो ताकि आप जिनको पढ़ने हैं तो हमारे वर्ड्स पढ़ें। 66 वर्ड मिलेंगे एक साथ पढ़ने को, तेज़ी में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तोड़ के बताऊँगा कैसे पढ़ा गया उसको। तो दोस्तों देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये इजीली पढ़ेंगे। तो ये है गशर, ठीक है, गशर्स लिखा हुआ, गशर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए गसियर, गसली, गशिंग, गसेट्स, गसिड, है ना, गसीज, गस्टियर, गुस्टियर्स, गस्टली, गस्टिंग, और ये है गस्टोज। फिर देखिए गटलेस, क्या, गटलेस्ट, गटलाइट, गटसियर, गटसिली, गटेट, गटर्स, गटरी, गटियर, गटिंग, गटल्ड, और ये गटलर। दूसरा पर देखिए गटल्स, है ना, गटल्स, गुएलाइन, है ना, इसे गाय भी पढ़ते हैं लेकिन गुएलाइन पढ़िए, इसे ज़्यादा करेक्ट है। गजल्ड, गजलर, गजल्स, ग्वेड, ग्वेडक, ग्वेडक्स, जिम्नास्ट। आप देखिए गाइनेसिया, है ना, गाइनेसिया, गाइनेकिक। इसके बाद तो जी प्ल्यूर। तो ये है तो इस तरह से। अब दूसरा देखिए आपको ये है, क्या पढ़ेंगे इसको, गन शॉट, गनवेल, गपीस, गुर्जिंग, गरगल्ड, गरगल्स, गरगलेट, गरनाड, गुरनेट्स, गरनीस, और ये गरीज। नेक्स्ट है गुनाइट्स, गनलेस, गनलॉक, गनल्स, गनर्स, गनरी, गनीज, गनिंग, गनप्ले, गनरूम, गनसेल्स। नेक्स्ट है गुमियर, गमिंग, गुमिट, गमोज, गमश, गमसू, गमट्री, गमविड, गमवुड, गनबोट, गनडॉक्स। तो दोस्तों ये है तरीका जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे इसे तोड़कर पढ़ सकते हैं ताकि आप एक ही बार में वर्ड मीनिंग याद कर पाएंगे। देखिए जब वर्ड मीनिंग तोड़कर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो किसी भी वर्ड का अंग्रेजी आप बहुत इजीली सरल तरीके से लिख सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेगा। वीडियो की संख्या है दोस्तों 600, जी हाँ, तो 600 एक्चुअली 800, जी हाँ 872 के आसपास वीडियोस ये चल रहे हैं। ये संख्या बढ़ रही है जितने आप लेट से देख रहे हैं। 684 तो यही वीडियो हो गया है, 84वां वीडियो है। और देखिए जहाँ आपको पढ़ने नहीं आता तो रीडिंग कर सकते हैं, लिखने नहीं आता तो लिखना सीख सकते हैं, ग्रामेटिकल, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन सारे सेट कर दिए गए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो चलिए अब लिख के बोलेंगे तो बोलने भी तो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना है, वो खरीदना है, ना ही मोटो डिक्शनरी खरीदना है, बस एक कॉपी लेना है और उस कॉपी पे जो है लिखते जाना है ताकि आप जो है दोबारा बार बार रिवीजन ना कर सके, उसका प्रैक्टिस करें और इसका यूज़ करें रियल में, तो वो भी आप सीख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और दोस्तों देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक टेक्स्ट मैंने लिया है जिसमें हिंदी के भी कुछ शब्द हैं और अंग्रेजी वाले डिफरेंट शब्द तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। और एनसीईआरटी के 10th का ये बुक है सोशल साइंस का, जिसमें कि जाहिर सी बात है तरह तरह के वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे पढ़ने को, और इसी तरह के वर्ड्स पढ़े जाते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जैसे कि हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में, हर एक वर्ड में अंग्रेजी की जो इंग्लिश वर्ड होता है उसमें कई जो है पार्ट होते हैं। वह पार्ट जो है एक ही इसी में नहीं लगेगा, वो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें यानी लाखों वर्ड भी है तो उसमें जो है रिपीट होते रहते हैं। उनको अगर पकड़ लेते हैं, एक पैटर्न को पकड़ लेते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए बहुत ये जो है ना छोटी उंगली के समान हो जाएगा। तो बस चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा तरीका जहाँ आप पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए लिखा द गंगा, ये हिंदी का शब्द है गंगा। अब गंगा का कैसे स्पेलिंग, गंग ये है गा, गंगा इस तरह से लिखते हैं। जाहिर सी बात है जी ए से ग हो गया और एन के लिए एक्चुअली ए गायब कर दिया गया, इसमें कॉमनली लिया गया और ए एन को अन बोलते हैं और जी ए से गा। तो गंगा ई आर को देखिए, ये तो हिंदी शब्द था, अब अंग्रेजी वाला शब्द है रिवर। ई आर को आर बोलते हैं, भी क्या लगा तो वर हो गया, आर आई से री, रिवर विट विन अलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, एक्चुअली 1620 किलोमीटर इस तरह से पढ़ना है। नेशनल वेज है एन डॉट डब्ल्यू डॉट का मतलब नेशनल वाटर वेज नंबर 1 है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो खैर हिंदी नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। द ब्रह्म, देखिए ये भी हिंदी का शब्द है, ब्रह्म यहाँ तक पढ़ लेते हैं सर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ई आर को बोलते हैं रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर है ना। दूसरा है नेशनल, ये है नेशनल वाटर वेज नंबर 2। देखिए द वेस्ट कोस्ट कैनल, एल क्वाल बोलते हैं, सी एन क्वाल बोलते हैं, सी लगा कैन, पी लगते थे पैन, टी लिखते थे टैन, आर लिखते थे रैन है ना, बहुत सारा वर्ड बन जाते हैं। तो ई एस टी को ऐसे एस्ट बोलते तो वेस्ट हो गया, एन लगता है नेस्ट, सी एच लगता है चेस्ट है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, ठीक है। देखिए चंपाकरा कैनल्स 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज रोड नंबर 3, जो कि हमारा कहने का जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं आप। देखिए स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज, टी सी एच को चा बोलते हैं और ई एस को अस बोलते हैं, स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग, ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, एल के साथ लॉन्ग, एस के साथ सॉन्ग, पी के साथ पोंग है ना, आर डब्ल्यू आर के साथ रॉन्ग, ए एम के साथ अमोंग, इस तरह का वर्ड बन जाते हैं। तो ये अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल्स 1078 किलोमीटर। देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं, जैसा कि मैंने शुरू बताया था। तो नेशनल, ए एल को बोलते हैं, नेशनल वाटर, ई आर को बोलते हैं, यहाँ पर टी लगा होगा वाटर वेज, ए वाई से ए होता है, डब्ल्यू सिर्फ ए वाई की बात करते हैं। तो डब्ल्यू लगा तो वे, डी लगा तो डे, आर लगा तो रे, पी लगा तो पे, एस लगा तो से है ना, जी लगा तो गे, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ए वाई से। 4 स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर, ई आर को बोलते हैं। तो रिवर ब्रह्मणी along with Matai River Delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers है ना, and East Canal 588 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर 4। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल सब्स, देखिए सब्स यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ है, सब्स हो गया, टैन हो गया, टैन ए इनको इन बोलते हैं, टी लगा टैन, और टी आई एल को सी एल बोलते हैं, ये तो मैंने बताया था। तो सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्ट पो यहाँ तक लेते टेशन, टी आई एन को बोलते सन, ट्रांसपोर पी और पोर, टी ए से टे हो गया है ना, टी ए से टे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्स ए के बाद ई जब आता है ध्यान दीजिएगा। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, तो ट्रांस यहाँ तक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, टी आई एन को सन बोला, तो इस तरह सन को याद रखिए। टेक में ए है, ए के बाद ई जैसे ही आया तो ए का उच्चारण सिर्फ ए के रूप में होना है, फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लेस के में भी देखिए ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए ही होना है, फिक्स है। ऐसे भी सी ई को स बोलते हैं। दीज इसको यहाँ जब बोला गया, आर द मांडवी जुआरी एंड क्या है कम्बरजुआ है ना, कम्बरजुआ, सुंदर बंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। अपार्ट, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट हो गया है ना, फ्रॉम दीज इसको यहाँ जब बोलते हैं, इंडिया इसे पेस्टॉफे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड, ए के बाद दिया है ट्रेड वॉल्यूम 68%, ई एन टी को एंड बोलते हैं,
ईयर को बोले तो पी लगा तो पर हो गया, तो 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड, इडिक्वेट बोलते हैं तो मूव्ड हो गया बाय सी, सी मीन्स समुद्र होता है, मेजर ओ आर को अर बोलते हैं, सी पोर्ट्स विद अ लॉन्ग ओ एन जी कॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,506.6 kilometer. India is dotted with 12 major and 200 notified non-majors यानी कि माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं, और ये जो है सो आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप इन सब बातों मेरे बातों पे ध्यान देते हैं। तो इसके बाद जस्ट आप उठाइए कोई वर्ड्स को, कोई टेक्स्ट को आप पढ़ के देखिए, और जो मैंने सर्किल किया उसको ढूंढिए, उस वर्ड में उस अंग्रेजी वाले जो टेक्स्ट है उसको उसमें ढूंढिए भाई कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, बार बार मेरा बताओ रिपीट हो रहा है नहीं। मैं हमें जो जैसा वीडियो जैसा रहता है उसमें जो पार्ट्स रहता है उस पार्ट्स के बारे में हमेशा मैं चर्चा करता हूँ। पार्ट्स तो एक ही रहेंगे, जहाँ भी जाए कहीं भी जाए कोई वर्ड को उठाए एक ही जैसे रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे पढ़ाता है वर्ड मीनिंग, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये है गसर्स, ठीक है। यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, ठीक है, अ के रूप में हुआ है, अ के रूप में हुआ यू का उच्चारण। ई का उच्चारण एक्चुअली अ के रूप में ही हुआ है, लेकिन ई आर को आर मैंने सीधा बताया कि वैसे पढ़ लीजिए, इस तरह ऊपर आ गया है। तो गसर्स है ना, उसके गसियर, गसियर आई आर को ईयर बोलते हैं, तो गसियर हो गया। देखिए आर तो है इसमें, आई लग गया तो ईयर हो गया ना, गसियर। गशीली, उसके बाद गशिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, गशिंग हो गया। इसके बाद से गसेस्ट, गसेट्स, गसिड। फिर देखिए गसीज, आई एस को इज बोलते हैं, गसीज। गस्टियर, गस्टियर, ठीक है। ये एक्चुअली गुस्टियर यहाँ पर ज़्यादा उच्चारण ज़्यादा करेक्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो गस्टिली, गस्टिली। नेक्स्ट है गस्टिंग, गस्टोज है ना, टोज। गटलेस, ई एस को एस बोलते हैं, गटलेस। यू का उच्चारण भी यहाँ ग है, यहाँ भी है। गट लाइक, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में, आई के रूप में आई। के से क्या होता है, गट सियर, गट सियर, गट सिली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों गट सिली है। नेक्स्ट है गट स्टेट, एक के बाद ही आया तो गटेट हो गया, गटेट, गटेट, गटर, ई आर का गटर से यहाँ हो गया। नेक्स्ट है गटरी, गटरी, गटियर, आई आर को बोलते हैं ईयर, तो गटियर हो गया है। देखिए गटियर के बाद देखिए गटिंग, आई एन जी हो गया, ठीक है, तो गटिंग हो गया। नेक्स्ट है गटल्ड, फिर देखिए गटलर, ई आर को बोलते हैं तो गटलर हो गया। नेक्स्ट है गटल्स, नेक्स्ट है गुलाइन है ना, गुलाइन यहाँ हो गया। फिर गजल्ड, गजलर, ईयर को बोलते हैं गजलर हो गया। गजल्स, फिर देखिए ग्वेडक, ग्वेडक्स, जिम्नास्ट, गाइनेसिया है ना, गाइनेसिया, तो सिया हो गया यहाँ पर, गाइनेसिया। फिर गाइनेकिक, गाइनेकिक। फिर दोस्तों जी प्लूर, ठीक है, जी प्लूर। नेक्स्ट देखिए गन, यू का उच्चारण यहाँ भी अ के रूप में हुआ, एस एच ओ शॉट, गन शॉट। गनवेल, एक के बाद ही गनवेल हो गया। गन पीस, आई एस को ईज बोलते हैं। गर्जिंग, गुर्जिंग, आई एन जी को इंग, जी यहाँ पर, यहाँ ग, यहाँ जी को ग, यहाँ जी को ज पढ़ा गया। गरगल्ड। नेक्स्ट है गरगल्स, नेक्स्ट है दोस्तों गरलेट, नेक्स्ट है गरनाड, नेक्स्ट है गरनेट्स, नेक्स्ट है गुरनीज, गरनीज हो जाएगा। गरीज, दोस्तों आई एस को ईज पढ़ते हैं, गरीज। नेक्स्ट है गुनाइट्स, नेक्स्ट है गनलेस, ई डबल एस को एस, गनलेस हो गया। नेक्स्ट गन लॉक, ओ डबल सी को लॉक हो गया। गनल्स, गनल्स, गनर्स, ई आर को आर बोलते हैं दोस्तों, गनर्स हो गया। गनरी है ना, गनरी। नेक्स्ट है दोस्तों गनीज, आई ई एस को बोलते हैं ईज, क्या बोलते हैं, आई एस को ईज बोलते हैं दोस्तों। गनीज के बाद देखिए गनिंग, थोड़ा सा फास्ट में चले। गन प्ले, ए वाई को ये बोलते हैं, लगा तो ले, गन प्ले। गन रूम, गन सेल्स। नेक्स्ट है गमियर, यार एक्चुअली गुमियर पढ़ाया जाता है, गुमिंग, गमिंग, गमिट, गमिट है ना, गमिट। गमूज, इसको जा पढ़ते हैं गमस। नेक्स्ट है गमसू, नेक्स्ट है गमट्री, नेक्स्ट गमविड, नेक्स्ट गमवुड, नेक्स्ट है गनबूट, नेक्स्ट है गन डॉक्स। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं हर एक वर्ड मीनिंग को।
तो आप करना क्या है कि अगर देखना चेक करना है कि आपको वर्ड्स स्पेलिंग याद हुआ है या नहीं, तो आप मोबाइल को पीछे बैक कीजिए और एक कॉपी पे 4 वर्ड जो हमारे बोले हुए लिख कर देखिए वाकई में क्या लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं यहाँ तक। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात है कि आपके दिमाग में हमेशा वॉवेल्स रहना चाहिए। अब इसका याद करने का तरीका यही है कि सभी वॉवेल में आ तो आता ही है, ई और आई में जो है ये आएगा, और ओ यू डबल ओ में जो है ऊ का तो उच्चारण होता ही है। अब देखें जो है पुराने वर्ड मीनिंग को लीजिएगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। जो वर्ड आपको पहले से उच्चारण करना आता हो जो भी, उसी पे देखेंगे हमारे जो वॉवेल्स उसका उच्चारण क्या क्या हो रहा है। जैसे ए का उच्चारण यहाँ से मैंने लिया है, आप कोई भी लीजिए आगे पीछे कोई वॉवेल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ भाई, तो अ हुआ, बोले कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। केयर में का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है। मैप में का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है। परफेक्ट वाले में 2 ई है, तो पहला ई है दूसरा ई है, तो पहला ई का उच्चारण आ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में। अब देखिए प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में ई का उच्चारण क्या हुआ है, तो 10 में ई का जो है तो वो है ए के रूप में। और आप सर वाला में देखिए आई वाला, सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। दूसरा फिग में आई का उच्चारण तो वो ई के रूप में हुआ है। टीन में आई का उच्चारण हुआ है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में, लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ठीक है एम डबल एन मून, मून में डबल ओ का उच्चारण, ठीक है एम डबल ओ एन, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बड़ी यू के रूप में होता है। एल ओ एन ई लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में। अब एफ एल डबल डी फ्लैट डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, जबकि डबल एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है तो बड़ी यू के रूप में हुआ। तो इस तरह से आप वर्ड मीनिंग पढ़िए, चाहे लुक हो या टुक हो, है ना, या सुख हो, ये जो है डबल ओ से ही आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में या मान लीजिए रूम ही है, आर डबल एम रूम, या मान लीजिए एस सी डबल ओ के सुख कुक, या लुक तो हो गया, या दोस्तों एस डबल एन सुन, ठीक है एस डबल ओ एन सुन, या एम डबल ओ एम, ठीक है मून, या आप कुछ भी ले लीजिए जैसे जी आर, ठीक है जी आर डबल ओ एम ग्रूम, है ना। तो इस तरह से आप कोई वर्ड लीजिए, अब तरीका वही पढ़ने का होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं करना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। और देखिए 2 वीडियो कि मतलब 2 अदर वीडियो है जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।